दोस्तों, मुजरम तक पहुंचने और जुर्म को साबित करने का ये तरीका डीएनए जदीद टेक्नोलॉजी है। ये 1986 ईस्वी में जराइम की तहकीक के लिए पहली दफा डीएनए का इस्तेमाल शुरू हुआ और डीएनए के उन हिस्सों को दरियाफ्त किया गया कि जो तमाम इंसानों में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस अजीम कामयाबी के बाद मुजरम की शिनाख्त नहायत आसान हो गई। वैसे तो किसी भी वाक़या की तहकीक के लिए फॉरेंसिक साइंस के तमाम शोबों को हमा वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, हम आपको 17 आदमियों के कातिल का वाक़या सुनाते हैं कि जिसको डीएनए टेस्ट के जरिए पकड़ लिया गया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलती गाड़ी जब अचानक गलत सिमत में मुड़ी तो मौका पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने शक की बुनियाद पर उसे रोक लिया। तो जब उस आदमी की गाड़ी का दरवाजा खोल कर देखा गया तो अंदर सुरख कालीन बिछा हुआ था। उस आदमी को पकड़ने के बाद करीबी पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां तफसीली गुफ्तगू और गाड़ी के मुआयने के बाद जब मामूली नौयत के इस वाक़या की कड़ियां पिछले चंद सालों में होने वाले एक ही नौयत के कत्ल के 17 वाक़यात से मलाई गईं, तो मालूम हुआ कि इन सब वाक़यात में मकतूलीन के जिस्म पर सुरख कालीन के ज़रात मौजूद थे और उनके जिस्म से मिलने वाले बाल और हाथों के निशानात एक ही आदमी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने शक की बुनियाद पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और चंद ही घंटों में डीएनए टेस्ट के जरिए 17 आदमियों के कातिल की तस्दीक हो गई और कातिल ने जुर्म का इकरार भी कर लिया। मुजरम तक पहुंचने और जुर्म को साबित करने का ये तरीका का इंसानी तरीके में नया नहीं, अलबत्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। सदियों पहले इस्तेमाल होने वाले तरीकों में साइंस की तरक्की के साथ मजीद जदीद टेक्नोलॉजी आ गई और इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में इनकी जरूरत और भी बढ़ गई और इस तरीकाकार को फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी और इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। दोस्तों, डीएनए टेस्ट के तरीकाकार को माहिरीन ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले के मौका वारदात पर मौजूद गवाहों का जायजा लिया जाता है और वहां मौजूद मकतूल के इस्तेमाल की चीजें या मुलजिम के इस्तेमाल की चीज जो मौका पर रह जाए उनके तजज़िये के जरिए मुलजिम तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। बाहिर के ममालिक में इस काम के लिए एक माहिरीन पर मुश्तमिल एक अलहदा शोबा मौजूद है, जबकि हमारे मुल्क में ये काम पुलिस करती है। दोस्तों, ज़माने कदीम में चीन के एक इलाके में एक शख्स को दरांती की मदद से कत्ल किया गया और तफ्तीश के लिए मौजूद आदमी ने सब मशकूक लोगों को एक जगह उनकी दरांतियों के साथ इकट्ठा किया और उनके हथियारों को जानवरों पर मारकर जख्म का मुआयना मकतूल के जख्म से किया और उस जख्म पर इकट्ठी होने वाली खास किस्म की मक्खियों की शिनाख्त से असल कातिल का पता चलाया, क्योंकि उसी किस्म की मक्खियां कातिल के हथियार पर जमे रह जाने वाले इंसानी जिस्म के ज़रात और खून पर भी इकट्ठी हो गई थी। और इसी तरह दोस्तों, डीएनए टेस्ट का दूसरा तरीकाकार के उंगलियों के निशानात फिंगरप्रिंट्स, ये फॉरेंसिक साइंस की तारीख में सबसे पुराना तरीकाकार है। कदीम दौर में चोर के कदमों के निशानात या चोरी होने वाले जानवर के पांव के निशानात का पीछा करते हुए चोर का पता लगाया जाता था। जदीद दौर में उन निशानात की जगह उंगलियों के निशानात ने ले ली है। इन निशानात को पहले खास तरीकों से इकट्ठा किया जाता है, फिर उनका बड़ी गहरी नजर से तज्जिया किया जाता है। दोस्तों, 1902 में बरतानिया में एक पेशावर आदमी ने एक वारदात के दौरान अपने हाथ से दीवार पर लगे गीले पेंट को छुआ, जिसकी वजह से ये निशान उसी तरह खुश्क हो गया। इस तरह ये पहला इंसान था जिसकी उंगलियों के निशानात की मदद से मुजरम करार दिया गया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों की उंगलियों के निशानात को कंप्यूटर में महफूज कर लिया जाता है। जैसा कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में 51 मिलियन मुजरमों और 50 मिलियन आम लोगों की उंगलियों के निशानात कंप्यूटर में महफूज हैं और दौरे जदीद में मुजरम मुख्तलिफ तरीकों मसलन
جلا کر یا رگڑ کر ختم کر لیتے ہیں، جس سے ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس سے جدید طریقوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اب ہم ڈی این اے کا تجزیہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، یہ شناخت کا سب سے جدید طریقہ ہے اور اس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا میں موجود اربوں انسانوں کا ڈی این اے 90% ایک جیسا ہے، جبکہ ڈی این اے کا بقیہ 1% حصوں میں اتنی زیادہ سائنسی معلومات ہیں کہ ہر انسان کی شناخت بغیر کسی مشکل کے کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کار میں مقتول کے جسم اور کپڑوں یا موقع واردات پر موجود انسانی جسم کے باقیات مثلا تھوک، خون، بال، ناخن اور جلد کے خلیوں کو خوردبینی آلات کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو لیبارٹری میں لے جا کر خلیوں میں موجود ڈی این اے کو علیحدہ کیا جاتا ہے اور اس کو کیمیائی طریقے سے کئی گنا بڑا کیا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری کاپیاں بنائی جاتی ہیں، اور اس طرح ڈی این اے کے اس نمونے کا موازنہ مشکوک لوگوں کے ڈی این اے سے کیا جاتا ہے اور مجرم کی شناخت نہایت آسان ہو جاتی ہے۔ اور مختلف ممالک میں اس سلسلے میں پیش رفت بہت تیزی سے جاری ہے اور وہ ڈی این اے ڈیٹا بینک بنا رہے ہیں جس میں تمام لوگوں کے ڈی این اے کے نمونے رکھے جائیں گے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو مجرم کی شناخت چند منٹوں میں بلکہ 2-3 منٹوں میں ممکن ہوگی۔